हम सिंगर बेबी पांडे आप सबके बीच में फिर से शिव चर्चा कथा लेके आए हैं और सभी गुरु भाई बहना हमारा कथा सुनिए और शिव गुरु के चरणों से जुड़ जाइए। भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती की चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम, माता पिता की चरणों में प्रणाम, सास ससुर की चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम का स्वीकार करो, हे देव स्वीकार करो। आपने 3 सूत्र दिया, हमने तीनों को पालन किया, मेरा प्रणाम का स्वीकार करो, हे देव स्वीकार करो। और आइए आज आप सबका बीच में एक शिव चर्चा कथा बता रहे हैं जो आप सब सुनिए और समझिए। और जो गुरु भाई बहना हमारा वीडियो देखते हैं वो वीडियो पूरा सुने तभी कथा समझ में आएगा, क्योंकि आधा कथा सुनने से कथा समझ में नहीं आता है। भजन नहीं है कि हम 2 वर्ड भी सुन लिए तो उस भजन को समझ लिए, ये कथा है। जब तक हम पूरा कथा नहीं समझेंगे तब तक कथा का ज्ञान पूरा नहीं समझ पाएंगे, और जब तक हम कथा का सुनेंगे नहीं तो समझेंगे पूरा कैसे। इसलिए जो भी गुरु भाई बहना हमारा वीडियो देखते हैं कथा पूरा सुने, तभी सारे कथा सुनने के बाद ही समझ में आएगा कि कथा में क्या था और क्या लाभ है। इसलिए आप सभी गुरु भाई बहना हमारा कथा जरूर सुनिए और शिव गुरु को अपना गुरु बनाइए और उनके चरण में आके शिष्य बन जाइए, क्योंकि जो गुरु का दासी बनेगा, गुरु का शिष्य बनेगा, गुरु के चरण में आ जाएगा, वो खाली नहीं लौट के जाएगा, क्योंकि भोलेनाथ का चरण में आने वाला कोई खाली नहीं जाता है। इसलिए सभी भगवान का पूजा का पाठ करते हो, अगर भोलेनाथ का पूजा नहीं करते हो तो जिंदगी में आप लाभ नहीं पाओगे, सुख नहीं पाओगे, क्योंकि शिव से ही संसार है और शिव में ही समाया संसार है। शिव है तो जीव है, इसलिए शिव भक्ति जरूर करो। सारा भक्ति करोगे और शिव भक्ति नहीं करोगे तो भक्ति करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जो भी गुरु भाई बहना अभी तक हमारे भोलेनाथ का चरण में नहीं आए होंगे, वो भोलेनाथ के चरण से जरूर जुड़ जाइए और गुरु बना के शिष्य बन जाइए। उनको शिष्य बन के आपको हर मनोकामना का पूर्ण हो जाएगा, ये मेरा वादा है। आप एक बार उनके चरण में तो आके देखिए, हर दुखों के निवारण उनको चरण में है। एक औरत और एक उसका पति दोनों साथ में रहा करते थे। बेचारा पति भोलेनाथ का भक्त था और वो हर जगह काम खोजने जाता था, उसको काम नहीं मिलता था। उसकी पत्नी रोज बोलती थी कि कहीं काम ढूंढ के लग जाओ, आप काम नहीं करते हैं तो हम रोटी पानी कहाँ से खाएंगे। क्योंकि इंसान के जिंदगी में कर्म ही एक ऐसा चीज है, कर्म से ही फल मिलता है, कर्म नहीं करोगे तो फल कहाँ से आएगा। बेचारा हर जगह काम ढूंढा, कहीं नहीं काम मिला और आखिरी टाइम उसने जाके भोलेनाथ का दरबार में भोलेनाथ का ही सेवा पानी करने लग गया और मंदिर में ही पूरा दिन बिता देता था और शाम के घर वाले से जाके कहता था कि हम काम करके आ गए। एक दिन उसके घर वाले शाम को कहने लग गई कि आप काम कहाँ करते हैं, तो राजा सोचने लग गया कि काम तो हमने कहीं करते नहीं है। भोलेनाथ का मंदिर साफ सुथरा करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, काम नहीं मिलता है, वहीं टाइम बिताते हैं और शाम को घर को चले आते हैं। तो मन में विचार करने लगा कि कहाँ बताएं, तो कह दिया कि हमने एक राजा का दरबार में हम ड्यूटी करते हैं, उन्हीं का घर का काम काज करते हैं। और ऐसे कह के उस दिन बात को टाल दिया और फिर सुबह उठा और फिर वही भोलेनाथ का मंदिर में गया और भोलेनाथ का ही झाड़ू पोछा करते रह गया, काम काज करते रह गया। एक दिन की बात हुआ, जब 2-4-10 दिन से काम करते हुए हो गया तो भोलेनाथ और पार्वती भी इधर विचार कर रही हैं कि वो तो कहीं काम करने नहीं जाता है। उसकी घरवाली सोचती है मेरा घर वाला काम करके आता है, काम तो वो मेरा मंदिर में करता है।
और वहां उसकी औरत भी अपने पति से चर्चा रात में सो के कर रही है कि जिन राजा साहब के घर में काम करते हैं उनसे कहते थोड़ा पैसा हमको दे देते तो घर का रोटी पानी चलने लग जाता। अब रानी को तो कह दिया कि मैं सुबह उन राजा से कह देंगे, लेकिन पूरे रात इस बात को उस राजा को सोने नहीं दिया और मन में पूरे रात विचार करता रहा कि मैं सुबह कहाँ से पैसे ला के देंगे। मैंने उसको तो दिलासा दे के सुला दिया कि हम सुबह कहेंगे, लेकिन हम किससे कहेंगे? हम तो प्रभु का दरबार में हाजिरी लगाते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अगर कर्म अच्छा कर रहे हो तो फल भगवान जरूर अच्छा ही देंगे। उनके दरबार में हो तो भूखा नहीं जाओगे, रोटी जरूर मिलेगा। फिर सुबह हुआ और वो इंसान गया, फिर जाकर और भोलेनाथ का मंदिर साफ सुथरा किया, झाड़ू पोछा किया, इधर उधर का जो घास पूरे थे वो साफ सुथरा करके पूरे दिन वहीं रहा और शाम को आने का टाइम हो गया। अब सोच रहा है कि घर पे जाके कहेंगे क्या। आया, कहा राजा साहेब आज कहीं गए हैं इसलिए हम कुछ कह नहीं पाए रानी से। ऐसे कह के जैसे ही दोनों बेकत भूखा ही सोने की तैयारी कर रहे हैं तो लोग कहते हैं भगवान कभी भूखा सुलाते नहीं है, हम भूखा उठते हैं पर खा के सोते हैं। भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने वाला कभी भूखा नहीं सोता है। तब तक पार्वती माता ने सोच लो भगवान के दरबार में सेवा करने वाला भक्त कैसे भूखा सो जाएगा और माता कैसे सोने देंगी। हमारी माता दयालु है, भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, इसलिए उनके चरण में आ जाइए और उनके चरण से जुड़ जाइए, आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। माता पार्वती ने एक रानी का भेष धर के और थाल में भोजन लेके आई और गेट पे खड़ के आवाज लगाने लगी कि आके अपना भोजन ले जाओ। जब भोजन लेने की बात आई तो रानी कहने लग गई कि हे रानी आपने क्यों इतना कष्ट की, मुझे बुला ली होती हम आपके दरबार तक आ गए होते। तो कहने लगी माता पार्वती की फिर क्या हो गया, आप भूखे सो रहे थे और हमारे पति नहीं रहने के कारण तेरा पति ने भगवान से क्या छुपा है, हमारे दिल में क्या चल रहा है माता पार्वती जान जाती है, भोलेनाथ जान जाते हैं और कह दिए कि आपका पति ने मांगना चाहा पर हम मजूरी नहीं दे पाए क्योंकि हमारे घर वाले घर पे नहीं थे। ऐसे कह के पार्वती और सुंदर सा भोजन रानी के हाथ में थाल पकड़ा दी और रानी खुश होके घर में आ गई और दोनों परिवार खुशी खुशी खाना खा के सो गए। खाना तो खा लिया लेकिन राजा मन में विचार करने लग गया कि हमने तो किसी के दरबार में काम किया ही नहीं तो ये रानी भोजन लेके कहां से आई। ऐसे कहकर और राजा मन में विचार करने लग गया। फिर सुबह हुआ और फिर जाके भोलेनाथ के दरबार में काम करने लग गया। जब महीने पूरा हो गया तो रानी कहने लग गई कि अब तो महीना लग गया, राजा के घर से कुछ तनख्वाह मांग के ले आते। तो राजा मन में विचार करने लगा कि हमने तो किसी के घर काम ही नहीं किया तो हम कहां से मजूरी लाएंगे। ऐसे कह के फिर भी भोलेनाथ के दरबार में देखो उसका भक्ति और देखो उसका भरोसा कि फिर से भोलेनाथ का दरबार में चला गया और सेवा किया और शाम के घरे लौट के आ गया। तो फिर शाम के पार्वती उसके लिए तनख्वाह लेके आ गई और कह रही है कि आज तेरा महीना पूरा हो गया, ये लो तेरा तनख्वाह है, ये तनख्वाह तू अपना घर का खर्चा चला लो। ऐसे राजा देखते हुए और माता पार्वती के चरण से लग गई, कही कि हे माता आप धन्य हो, हम आपका धन्य कहते हैं कि जो हमारे मेहनत का मजूरी देने हमारे घर तक चल के आए हो। अगर आप किसी के घर में काम करने जाओगे तो आपको नौकर समझेगा, वैल्यू नहीं देगा, इज्जत नहीं करेगा और भगवान के दरबार में अगर जुड़ जाओगे तो आपको इज्जत के साथ धन मिलेगा। और माता पार्वती खुद से अपने हाथों से दी और बोलती है ये ले तुम्हारा मेहनत का मजूरी है। तब वो अपनी पत्नी से माता पार्वती के सामने चरण में लिपट के रोने लग गई और कही कि हमने तो किसी के दरबार में काम नहीं किया, हमने तो भोलेनाथ का मंदिर साफ करते थे,
लेकिन फिर भी देखो भोलेनाथ का कृपा कि मुझे मजूरी घर पे आके दे के गए। उस दिन से वो पति पत्नी दोनों अपने भोलेनाथ का चरण में आ गए और शिव शिष्य बन गए और शिव गुरु के चरणों से लग गए और दोनों परिवार अपने मेहनत करके मजूरी से रोटी पानी खा के और अपनी खुशी खुशी जिंदगी बाहर निकाल लिए। इसलिए सभी गुरु भाई बहना से ये जरूर कहेंगे कि जो गुरु भाई बहना अभी तक भोलेनाथ का चरण में नहीं आए होंगे वो जरूर शिव गुरु के चरण में आए और उनके पूजा करे, 3 सूत्रों को पालन करे। और चलते चलते सभी गुरु भाई बहना के नमस्कार प्रणाम। और आप सब जो भी हमारा वीडियो देखते होंगे वो गुरु भाई बहना धन्य है। और आप सब हमारे वीडियो लाइक कमेंट कीजिए, आगे बढ़ाइए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते चलते सभी गुरु भाई बहना के नमस्कार प्रणाम। हर हर महादेव।